नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गुरु आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के उन विद्यार्थियों को लेकर चर्चा करेंगे जो अपने टेस्ट में 30 नंबर, 40 नंबर और 50 नंबर ही ला रहे हैं। अब इन विद्यार्थियों के दिमाग में सबसे पहला टेंशन यह है कि हम ग्रुप डी में क्या क्वालिफाई करेंगे या फिर हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हम ग्रुप डी में अपना क्वालिफाई कर पाएँ। तो देखिए, सबसे नज़दीक में जो है यही सब विद्यार्थी हैं जो अपना 30 नंबर ला रहा है, जो 40 नंबर ला रहा है और जो 50 नंबर ला रहा है। ये सबसे नज़दीक में है, ठीक है। और ये सब विद्यार्थी जो हैं अपना ग्रुप डी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 7 नंबर के कारण ही पीछे रह सकते हैं, यानी सबसे नाजुक दौर में ये सब विद्यार्थी हैं। अब ये जो विद्यार्थी हैं इनका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इस टाइम पे, यह आपको यहाँ पर पूरा जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा विद्यार्थी हैं जो 30, 40 और 50 ला रहे हैं, सबसे पहला बात है कि आप टेस्ट को लगातार मारते रहिए। अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप टेस्ट लगाइए, यह सबसे पहला प्रायोरिटी बन जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप टेस्ट लगाते हैं तो टेस्ट कब लगाना है यह हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, हर रोज आप अपना एक टेस्ट लगाइए या फिर हर 2 दिन में आप अपना एक टेस्ट लगाइए। और टेस्ट लगाने के बाद आप अपना नंबर देख के टेस्ट को बंद नहीं कर दीजिए। नंबर देखने के बाद आप अपना फुल एनालिसिस कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका नंबर 30 आ रहा है या फिर 40 आ रहा है या फिर 50 आ रहा है, तो इन नंबर देखने के बाद आप बंद नहीं कीजिए। इसके बाद आप देखिए कि आपका डाउट में क्या गलत हो रहा है, यानी एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस में आपका जाके सबसे पहले आप देखिए कि आपका डाउट में क्या गलत हो रहा है। तो देखिए, 30 में से तो आपको हम कंफर्म बता रहे हैं कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन एकदम जो कि डाउट में होगा, आपका यह डाउट में गलत हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देखना है। अब ये सब क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो कंफर्म है कि 2-4 टेस्ट लगाने के बाद यह नंबर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह डाउट में है और इसे ऐड होने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब इजी में होगा। क्योंकि आप 30 तो मार ही रहे हैं, आप 40 मार ही रहे हैं, 50 वाला में इतना ज़्यादा डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो 30-40 में इतना ज़्यादा डाउट तो आपका कंफर्म है होगा 20 से 30 क्वेश्चन। और इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो देखिए आपका हो जाता है 45 से 50, या फिर अगर 40 है तो आपका हो जाएगा 55 से 60, और 50 वाला तो आप 60 के प्लस ही मानिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नंबर बढ़ जाएगा। अब ये डाउट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन करीब करीब में है जिसमें आप टाइम दे रहे हैं लेकिन आपका बन नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि हम बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको खाली टाइम में दे तो आप उसको बना लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम हो सकता है कि लगेगा। तो इन क्वेश्चन में आप फोकस कीजिए। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा यह आपका कम से कम हम आपको बता रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन श्योर है कि होगा, ठीक है। अब 10 से 12 क्वेश्चन में अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो 30 वाले 60 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जो 40 वाला है उसके लिए थोड़ा कम रखते हैं, उसको मान लेते हैं कि चलिए 5 ही ऐड हुआ जिसमें इनका 65 प्लस हो रहा है। और जो 50 प्लस है इनमें भी 5 तो ऐड होगा ही और इनका भी 65 प्लस ही होगा, कंफर्म है, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी। इसके बाद आपको और क्या करना है, तो देखिए इसके बाद आपको करना है कि आपको जो सही हो रहा है उसे भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आप खाली गलत को ही देखिए, क्योंकि अगर आप सही वाला को नहीं देखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा धोखा हो जाएगा। क्योंकि आपका अगर 30 क्वेश्चन सही हो रहा है तो इसमें आपको हम कंफर्म बता देते हैं कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि गलत वाला सही हुआ है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था वह सही हुआ है। 40 में कम से कम आपका 4-5 क्वेश्चन आपका एकदम कंफर्म जो गलत होना चाहिए था वह सही हुआ है। 50 में आपका कम से कम 5 क्वेश्चन है होगा ही जो आपका गलत होना चाहिए था जो सही हुआ है, ठीक है। अब ये भी तो देखना है कि इसमें से आपका जो आपका डाउट में था, आपको 50-50 था, वो आपका सही हो गया है, उसे भी तो आपको सही करना है। साथ के साथ आपका जो कंफर्म सही हुआ है उसे भी देखना है, क्योंकि आप अगर उसे नहीं देखिएगा तो आप आगे जाके उसे भी भूल सकते हैं,
ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा सही वाला में भी। अब ये जब आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, इसके बाद आप पूरा होल क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद भी आपको फिर लगेगा कि मेरा 65 तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको फिर कम से कम आपका 8 से 10 क्वेश्चन फिर डाउट में गलत होगा। यहां से आपको मजा आएगा आपको टेस्ट देने में। फिर ये जो आपका 8 क्वेश्चन है इसमें लड़ाई चलेगा, और इसमें आपका कभी होगा कि आपका डाउट में 5 गलत हो तो इधर आपका 4 ऐड हो जाएगा तो आपका 69 70 आ जाए। फिर आपका देखिएगा कभी 2 गलत हुआ, कभी आप देखिए कि हाँ चलिए 6 गलत हो गया, 7 गलत हो गया, तो आपका लड़ाई होगा कभी 65, कभी 70, कभी 72, कभी 64, कभी 61, इस तरह से आएगा। अब ये लड़ाई भी आपको ज़्यादा दिन तक लड़ना नहीं है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं। बस आप अगर टाइम दे रहे हैं तो आपका पास अभी नहीं तो भी 60 दिन तो लगभग है ये है। और फिर आपका एग्ज़ाम भी तुरंत थोड़े हो रहा है कि आपका 60 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है। एग्ज़ाम लगभग 2 से 3 महीना चलेगा। फिर आपका उधर मान लीजिए कि 1 महीना लेट से हुआ तो आपका अभी फिर टाइम बढ़ गया 30 दिन का, तो उस टाइम तक आप कम से कम 70 तक छू सकते हैं अगर आपका अभी 30 है तो, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए, इधर उधर वाला नहीं कुछ। आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देने के बाद फुल एनालिसिस कीजिए। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो सोचिए टेस्ट का लाभ कुछ आपको मिला ही नहीं है। सिर्फ आपको मिल जाएगा कि मेरा 30 सही हो रहा है, 40 हो रहा है, 25 सही हो रहा है, लेकिन क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है आपको तो पता ही नहीं है। आप पढ़ेंगे क्या? आप जो मन से फिर किताब उठा के पढ़ने वाले हैं, जो आपको आता है वही पढ़िएगा, तो फिर आपका नंबर बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ से आप देख लीजिए आपका आराम से क्या गलती हो रहा है। चलो भाई हमको वही पढ़ना है। आज हमको यहाँ से मतलब पता चल गया है कि मेरा कैलेंडर से गलत हो रहा है, तो आज पूरा दिन भर कैलेंडर पढ़ना है, ताकि अगली बार जब कैलेंडर का क्वेश्चन आए तो हम मेरा गलत ना हो। ये स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। या फिर मान लीजिए मैथ में मेरा लाभ हानि में गलत होता है, या फिर औसत से गलत होता है, या फिर परसेंटेज से गलत होता है, या फिर आप मान लीजिए कि आपका नाव बोर्ड से गलत होता है, या फिर दूरी से गलत होता है, तो आप उसको रोक दीजिए एकदम 10 से 12 घंटा आप सोच लीजिए कि हमको वही चीज़ देखना है, काहे कि इससे मेरा गलत हो रहा है, अब इसको सुधारना है, बाकी तो मेरा सब सही हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बस यही सब स्ट्रेटेजी अपनाना है। देखिए साइंस में कितना सही हो रहा है, साइंस में मेरा पादप से गलत हो रहा है, तो चलो भाई आज पादप ही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, काहे कि नेक्स्ट टाइम जब पादप से क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। यह स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हैं तो आपका ग्रुप डी एकदम कंफर्म है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप जबरदस्त फाइट करने वाले हैं अगर आप इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। और इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए आपको सीधी सी बात है, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हलवा चीज़ नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो कंफर्म है आप निकालने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करीब है। आप सोच नहीं सकते कि आप कितना करीब हैं। आपको एग्जाम आते आते पता चल जाएगा कि हम इतना करीब है, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो मेरा हो सकता था। लेकिन इस आस में नहीं रहिए, इसलिए आप अभी से मेहनत कीजिए और यह स्ट्रेटेजी आप अपनाइए, ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ के साथ आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।